श्री हरिवंश पुराण के माध्यम से यह कथा जो है ये 28वें अध्याय की कथा है और इसको श्रवण करिए, क्योंकि कथाएं अनंत होती हैं। कहते हैं कि कथाओं के विस्तार का पार पारना बड़ी मुश्किल है। प्रभु के चरित्र अद्भुत होते हैं। तो 28वें अध्याय की यह कथा है। पृष्ठ क्रमांक हरिवंश पुराण के माध्यम से 334 है और कंस की चिंता, उसका रंगशाला को देखना और उसे सुसज्जित करने का आदेश देना, चाणूक्य एवं मुष्टक को तथा कुबलिया पेड़ के महावत को श्री कृष्ण बलराम के वध के लिए आज्ञा देना और महावत से दुर्मिल के द्वारा अपनी उत्पत्ति की कथा कहना, उसकी माता का स्यामुन पर्वत पर द्रिमुख के साथ समागम तथा उन दोनों का परस्पर वरदान एवं साप की ये कथा है। ये सुनिए। तो श्री वैश्य पुराण जी कहते हैं कि जन्मेजय भोज वंश की बुद्धि वृद्धि करने वाला राजा कंस धनुष के टूटने की घटना पर विचार करके मन ही मन खिन्न हो उठा। वह ज्यों उसका चिंतन करता त्यों ही त्यों अत्यंत दुख में विनम्र होता है जाता है। वह सोचने लगा कि अहो वह बालक कैसे निर्भय हो और महाबली राक्षस अवहेलना करके दूसरे लोगों के देखते देखते धनुष को तोड़ निकल गया। यह वही बालक है जिसे मारने के लिए मैंने लोक निंदित क्रूरतापूर्ण कर्म किया और अपनी चचेरी बहन के 6 वीर पुत्रों को शिला पर दे मारा। सचमुच ही पुरुषवास से देव के विधान का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है और नारद जी ने मेरे लिए जो बात कही थी वह अवश्य आकर उपस्थित हो गई है। इस प्रकार चिंता करके राजा कंस अपने उत्तम भवन में निकला और शीघ्र ही प्रेक्षागृह रंगशाला में वहां लगे हुए मंचों का निरीक्षण करने के लिए गया। उस श्रेष्ठ नरेश ने कंस ने प्रेक्षागृह को सब प्रकार से संपन्न हुआ देखा। वहां एकमात्र शिल्प से जीवन निर्वाह करने वाले शिल्पियों लगातार बहुत से मंचों के बाड़ बना रहे थे और वे सभी के सब दृढ़तापूर्वक कांधे बांधे गए थे और उत्तम मोनम ग्रहों से लगे हुए छज्जों की बनाए गए थे। उन छज्जों में कहीं तो 6 खंबे
और एक साथ लगे थे, जिनसे उनकी विशाल लता बढ़ गई थी और कहीं कहीं एक एक संख्या वाले ही खम्भे लगाए गए थे। इन खम्भों और छज्जों और पंचावटों के उस प्रेक्षागृह को विभूषित कर रखा था। वहां सब और दीवारों में मजबूत खुटियां लगी थीं। वह भवन बहुत विशाल बना था और उसकी अच्छी प्रकार प्रतिष्ठा की गई थी। उसके भीतर मंचों पर चढ़ने के लिए ऊंचे असंकीर्ण चौड़ी तथा परस्पर सटी हुई सीढ़ियां बनी थी। इससे वह रंग भवन बहुत ही उत्तम दिखाई देता था।